रात के ठीक 2:17 पर जब ट्रेन उस उजाड़ स्टेशन पर आकर रुकी तो ऐसा लगा जैसे समय भी वहीं थम गया हो। प्लेटफॉर्म पर ना कोई आदमी था, ना कोई आवाज, सिर्फ पीली बल्बों की टिमटिमाती रोशनी और जंग खाए बोर्ड पर लिखा नाम वीरानगढ़ जंक्शन, जो पिछले 30 सालों से सरकारी रिकॉर्ड में बंद बताया जाता था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होने लगी। ट्रेन के डिब्बों के शीशों पर अजीब अजीब परछाइयां रेंग रही थीं, जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। मैं अकेला नहीं था, लेकिन उस पल हर मुसाफिर अपने अपने डर के साथ अकेला पड़ चुका था। तभी अचानक लाउडस्पीकर से एक खड़खड़ाती हुई आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो उतर गया वो वापस नहीं चढ़ेगा। आवाज सुनते ही एक बूढ़ा आदमी चीख पड़ा और बोला कि यही वही स्टेशन है जहां 1992 में पूरी ट्रेन गायब हो गई थी। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिना किसी बटन के, बिना किसी आदेश के, और प्लेटफॉर्म से आती सड़ी हुई मिट्टी की बदबू ने दिमाग सुन्न कर दिया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके पैरों की जगह जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। तभी एक लड़की, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें बहुत देर हो गई है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। ट्रेन का इंजन बंद हो चुका था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, लेकिन कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही स्टेशन दिखने लगा जैसा वो 30 साल पहले था। भीड़, दुकानें, चाय की केतली की सीटी, फिर अचानक सब जलता हुआ दिखाई दिया। लोग चीखते हुए जमीन में समा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाकर कहा, तुम भी इसी ट्रेन से आए थे, याद करो। उस एक वाक्य ने दिमाग में ऐसा झटका दिया कि मुझे अपनी ही लाश प्लेटफॉर्म के किनारे पड़ी दिखने लगी, सिर कटा हुआ, आंखें खुली हुई। और तभी समझ आया कि ये स्टेशन भूतिया नहीं है, बल्कि ये उन आत्माओं का इंतजार करता है जो अपनी मौत भूल चुकी होती है। ट्रेन अचानक सीटी मारकर चल पड़ी, लेकिन अब मैं अंदर नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ट्रेन के शीशे से एक नया मुसाफिर मुझे डर के साथ देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। ट्रेन के जाते ही प्लेटफॉर्म पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरी दुनिया की आवाज किसी ने म्यूट कर दी हो। सिर्फ हवा में लटकती हुई वो सीटी गूंज रही थी जो अब भी कानों को चीर रही थी। मेरे सामने खड़े लोग धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। उनके चेहरे सामान्य दिख रहे थे, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे उनमें जान नहीं बल्कि कोई अधूरा इंतजार भरा हो। तभी वही काली आंखों वाली लड़की मेरे और करीब आई और बोली कि स्टेशन पर जो भी आता है वो 2 बार मरता है, एक बार शरीर से और दूसरी बार यादों से। उसकी बात सुनते ही जमीन हिलने लगी और प्लेटफॉर्म की टाइलें दरारों में टूटने लगी। उन दरारों से धुआं नहीं बल्कि फुसफुसाती आवाजें निकल रही थी, आवाजें जो मेरा नाम ले रही थी। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं पहली बार इस ट्रेन में चढ़ा था, कैसे मैं भागते हुए आखिरी डिब्बे में घुसा था और कैसे किसी ने पीछे से कहा था, वीरानगढ़ पर मत उतरना, लेकिन उस वक्त मैंने हंसकर अनसुना कर दिया था। अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी जोर से बज उठी और समय पीछे की ओर दौड़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ लौट आई, लोग चाय पी रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, मगर अगले ही पल वही दृश्य फिर से सड़ने लगा। लोगों की त्वचा गलने लगी, हंसी चीखों में बदल गई और लाउडस्पीकर से वही आवाज फिर से आई, अगली मौत की तैयारी करें। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये स्टेशन जिंदा है, ये सांस लेता है, ये डर खाता है, और जितना ज्यादा तुम डरते हो उतना ही ये तुम्हें अपना बना लेता है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते गोल गोल घूमकर फिर उसी बोर्ड के सामने ले आते, वीरानगढ़ जंक्शन। तभी एक अधजला टीटी सामने आया जिसकी वर्दी खून से सनी थी। उसने टिकट मांगा और कहा कि जिनके पास टिकट नहीं होता उन्हें यहीं रहना पड़ता है। मैंने जेब टटोली तो वहां सिर्फ एक पुराना अखबार था जिसमें मेरी ही गुमशुदगी की खबर छपी थी। तारीख आज से 30 साल पुरानी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी स्टेशन की लाइट एक एक करके बुझने लगी और अंधेरे में सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं। उन आंखों के बीच से किसी ने कहा, अब याद आ गया। मुझे अचानक सब याद आने लगा, कैसे उस रात स्टेशन पर आग लगी थी, कैसे मैंने किसी को बचाने की कोशिश की थी, कैसे ट्रेन चली गई थी और मैं यहीं रह गया था। तभी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी ड्यूटी है। और मेरे हाथ में वही सीटी आ गई जो ट्रेन रोकती है। दूर से एक नई ट्रेन आती दिखाई दी, भरी हुई, जिंदा लोगों से भरी हुई, और मेरे होंठ अपने आप खुल गए। सीटी की आवाज गूंज उठी, ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। डर के आगे झुक गए जो लालच में रुक गए, जो सही वक्त पर नहीं भागे। ट्रेन के अंदर से चीखें आने लगी क्योंकि दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। लोग खिड़कियों पर पीटने लगे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन कैमरे में सिर्फ काली धुंध कैद हो रही थी। अचानक स्टेशन की पुरानी दीवार पर आग की लपटों के बीच वो तारीख उभर आई, 1992, और मुझे सब याद आ गया। कैसे उस रात मैंने आखिरी ट्रेन रोकने के लिए सीटी बजाई थी, कैसे मैंने सोचा था कि लोगों को बचा लूंगा, लेकिन आग ने सब निगल लिया और स्टेशन ने पहली बार खून चखा।
उसी रात उसने मुझे अपना बना लिया था। तभी वही बूढ़ा आदमी जो पहले चेतावनी दे रहा था, अब मुस्कुराते हुए सामने आया और बोला, हर स्टेशन को एक रखवाला चाहिए। उसके शब्द सुनते ही मेरी छाया जमीन पर उभर आई, लंबी, टेढ़ी, सींगों जैसी आकृति लिए हुए। अब मैं समझ चुका था कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ता बनने के लिए किसी और को मेरी जगह लेनी होगी। सामने ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक लड़का बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में अभी भी जिंदा रहने की उम्मीद थी। और ठीक उसी पल मुझे पहली बार डर लगा कि कहीं अगली सीटी मैं उसी के लिए तो नहीं बजाने वाला। उस लड़के की आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद देखते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर सिर्फ मरने का नहीं होता, बल्कि किसी और को मरते देखने का भी होता है। तभी स्टेशन की दीवारें तेजी से कांपने लगीं और पूरा वीरानगढ़ जैसे अपनी असली शक्ल दिखाने को तड़प उठा। जमीन फटने लगी और नीचे से काले धुएं के साथ सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे। हर हाथ किसी ना किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की अब मेरे सामने आ खड़ी हुई और पहली बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें पूरा सच बताया जाएगा। और उसी पल स्टेशन मेरे सामने खुलने लगा, जैसे कोई जिंदा यादें उगल रहा हो। मुझे दिखा कि यह स्टेशन कभी भूतिया नहीं था, बल्कि एक आम जंक्शन था, जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। लेकिन 1992 की उस रात कुछ और ही हुआ था। उस रात स्टेशन पर एक तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, किसी आत्मा को अमर बनाने के लिए, किसी ऐसे इंसान को जो मौत से डरता था और जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसी रात आग लगी, ट्रेन रुकी, लोग फंसे और डर ने पहली बार इस जगह को स्वाद दिया। डर इतना गाढ़ा था कि जमीन ने उसे पी लिया, स्टेशन ने उसे अपना लिया। और उसी पल वीरानगढ़ सिर्फ स्टेशन नहीं रहा, बल्कि एक भूखी चेतना बन गया, जिसे जिंदा रहने के लिए डर और आत्माएं चाहिए थी। हर साल, हर दशक कोई ना कोई यहां फंसता गया, और जो सबसे ज्यादा डरा वही रखवाला बनता गया। लड़की ने बताया कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि पहली आत्मा है जिसे स्टेशन ने चुना था। उसका काम सिर्फ इतना था कि अगले रखवाले को सच बता दे। मुझे दिखाया गया कि कैसे हर रखवाले ने किसी न किसी को अपनी जगह चुना। किसी ने बच्चे को, किसी ने प्रेमी को, किसी ने पूरे परिवार को। और इस तरह स्टेशन चलता रहा, समय के बाहर, मौत के बाहर, दुनिया की नजरों से छुपा हुआ। तभी लाउडस्पीकर पहली बार टूटा फूटा नहीं, बल्कि साफ आवाज में बोला, बलिदान तय करो। ट्रेन के अंदर चीखें और तेज हो गई। वो लड़का रोते हुए बाहर कूद पड़ा और मेरे पैरों में गिर गया। बोला कि उसे कुछ नहीं पता, वो बस घर जा रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। स्टेशन ने मेरे दिमाग में फुसफुसाया कि अगर मैंने उसे चुना तो मुझे शांति मिल जाएगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन उसी पल मुझे वो चेहरा याद आया जो प्लेटफॉर्म पर मेरी लाश का था, खाली, बेबस, पछतावे से भरा हुआ। मैंने पहली बार सीटी को जमीन पर फेंक दिया। स्टेशन चीखा, दीवारों से खून टपकने लगा, लाइटें फट गईं। लड़की चिल्लाई कि ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई रखवाला मना नहीं करता। लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन की तरफ धक्का दे दिया। दरवाजे अपने आप खुल गए। ट्रेन ने आखिरी सीटी मारी और चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, स्टेशन की जमीन धंसने लगी। वो हाथ जो आत्माएं पकड़ते थे अब खुद टूटने लगे। वीरानगढ़ चिल्लाने लगा, क्योंकि पहली बार उसे भूखा छोड़ा गया था। लड़की की आंखों से काला खून बहने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदल गई। स्टेशन जलने लगा, लेकिन इस बार आग डर से नहीं, बल्कि मुक्ति से बनी थी। मेरे शरीर से वो ठंडक गायब होने लगी, मुझे सांस आने लगी और मैं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। सुबह की पहली ट्रेन जब उस जगह से गुजरी तो वहां कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर आधा नाम लिखा था, वीरान। लोग कहते हैं कि उस रात कई यात्रियों ने सपने में एक सीटी सुनी थी, जो रोकने के लिए नहीं, बल्कि जाने देने के लिए बजाई गई थी। और आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो कभी कभी हवा में एक आवाज गूंजती है, डरो मत, वरना स्टेशन लौट आएगा। अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी थी तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि कुछ स्टेशन कहानियों में नहीं, यादों में जिंदा रहते हैं। और वीरानगढ़ आज भी किसी न किसी नक्शे से तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अब सवाल यह है कि अगर तुम उस ट्रेन में होते तो क्या तुम डर के आगे झुक जाते या उस लड़के की तरह बच निकलते? नीचे कमेंट में सच सच बताना कि तुम क्या करते। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हर लाइक इस चैनल को ऐसे और खौफनाक सच सामने लाने की ताकत देता है। वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो रात में अकेले सफर करता है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी उस स्टेशन की है जो सिर्फ एक बार दिखता है, और अगर चूक गए तो शायद दोबारा मौका न मिले। मिलते हैं अगली ट्रेन में, अगर तुम हिम्मत रखते हो।